नमस्कार दोस्तों। रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग आप समाज कार्य में भी पढ़ते हैं, आप अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो है आप पढ़ते हैं। तो मैं एकदम बहुत साधारण सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग या अभिलेखन जिसे आप हिंदी में कहते हैं उसे मतलब क्या है, क्या वो चीज़। देखिए, आप अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, क्या करेंगे आप? दुकानें जब बंद हो जाती हैं, खाने पीने के सामान हो, घर के सामान बंद हो, तो आप बाज़ार निकलते हैं सामान लाने के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने का मतलब है कि मुझे ये सामान लेने हैं, ताकि आप भूले नहीं। वही चीज़ है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में सिंपल मतलब ये है कि किसी भी एक्टिविटी, किसी भी टास्क, किसी भी कार्य को जब हम लिखते हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको हम एक सबूत या एक एविडेंस के तौर पे रखते हैं कि भाई हमको ये चीज़ जो है काम करनी है, हम अभी करने वाले हैं, प्लान बना रहे हैं भविष्य के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड होता है, एक अभिलेखन के उसमें हम कहते हैं उसको। अब ये रिकॉर्डिंग पास्ट में जो हो चुका है उसके लिए भी हम देखते हैं, निकाल के रिकॉर्ड्स देखते हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड हैं। साइंस में क्या हो रहा है कि चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, ऐसे हैपजर्ड वे में नहीं होती हैं। तो जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं, समाज कार्य की बात करते हैं, तो हम स्ट्रक्चर्ड होते हैं। हमको जो भी एक्टिविटीज़, टास्क करने रहते हैं वो हम प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, प्लान करके करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में सिंपल सा यही हो रहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी सेवार्थी से, क्लाइंट से, या हम किसी कम्युनिटी से मिलने जा रहे हैं, समुदाय से मिलने जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। अब वो डॉक्यूमेंटेशन जो हम करते हैं वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, वो नोट्स बना के हो सकता है, वो डायरी बना के हो सकता है, पेपर पे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग का सिर्फ मतलब आप ये ना समझें कि हमको पेपर पे लिखना है, कागज़ पे लिखना है और हमको उसको रख देना है। रिकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। तो इस चीज़ को आप समझिए। आप उसको वीडियो भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्रीज़ जो मूवीज़ आती हैं उसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्लेस या किसी कल्चर, किसी आर्ट के बारे में हम जो है डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम चीज़ों को एनालाइज करने के लिए करते हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो रिकॉर्डिंग हम क्यों करते हैं? तो रिकॉर्डिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि हमने क्या काम पहले से किया है, या हम कर जो रहे हैं वो काम कितने आसान तरीके से, कितने अच्छे ऑर्गेनाइज्ड इफ़ेक्टिव वे में कर सकते हैं, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या सुधार की ज़रूरत है जिसको हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग देखें तो रिकॉर्डिंग क्या होता है, जनरली आप देखेंगे बजटिंग के लिए। बजट जब हम बनाते हैं अपनी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, बजटिंग में हमें हेल्पफुल रहता है। हमको ये पता चलता है कि हमारे रिसोर्सेस, जो संसाधन हैं, वो कहाँ उपयोग हुए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना उस चीज़ को? तो रिकॉर्डिंग का आप देखेंगे बहुत महत्व है। कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर जगह, आर्ट एंड कल्चर आप देखेंगे, हर जगह हम अलग अलग डिसिप्लिन्स में रिकॉर्डिंग ही करते हैं। हम चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को, आर्ट एंड कल्चर को, संस्कृति को, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड बना के रखते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स उन चीज़ों को पढ़ सके, समझ सके और उनसे एक मीनिंगफुल इंसाइट ले सके, कुछ समझ सके। तो अगर आप इस समय इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के कारण है। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं करिए आप इसको ऐसे समझिए कि एक जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हो रहा है, जो नॉलेज का फ़्लो हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग ही तो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिकॉर्डिंग के बारे में समझ में आई होगी, ये जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा है। धन्यवाद।